नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। आज हम आप लोगों को सुपारी के माध्यम से एक 4 ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी और जीवन में आपके सदैव खुशहाली बनी रहेगी। उपाय बड़ा सरल है। सुपारी को पूजा पाठ के दौरान भगवान गणेश के स्वरूप में पूजा जाता है और हमारे धर्मशास्त्र में भी पूजा की सुपारी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से जीवन में कई सारी सकारात्मक बदलाव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहना ताकि आप हमारी पूरी बात को समझ सको। मैं क्या बताना चाहता हूं आप उसको समझो। घर में रखी चीज से आपको तमाम तरह के लाभ मिलेंगे और इन चीज़ों से कभी किसी भी प्रकार का आपका अहित नहीं होगा, जो होगा हित होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, या किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में आप विशेष जानकारी रखना चाहते हैं, या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, कोई भी उपरत्न महारत्न, सभी प्रकार के रुद्राक्ष, नेपाली दाना, इंडोनेशियन दाना सभी हमारे यहाँ उपलब्ध लैब प्रमाणित मिलेंगे और उचित मूल्य पर मिलेंगे। तो ऐसा कई बार देखने में आता है कि सफलता हासिल करने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कई बार अथक मेहनत करने के बाद भी निराशा हाथ लगती है और ऐसे में व्यक्ति हताश हो जाता है और उसकी हिम्मत टूट जाती है। खास तौर पर नौकरी या व्यापारिक क्षेत्र में आने वाली रुकावटें और असफलताएं मनुष्य को परेशान करती हैं। वास्तुशास्त्र मानता है कि ये सब वास्तु दोष के कारण हो रहा है। तो यदि आपके घर में कोई वास्तु है, आपके प्रतिष्ठान में कोई वास्तु दोष है, या आपके कोई ग्रह या नक्षत्र आपको विपरीत परिणाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जिनके कुंडली का आता पता ही नहीं है, जन्म समय नहीं मालूम है, जन्म तारीख नहीं मालूम है, तो कुंडली विश्लेषण तो किया नहीं जा सकता है, एक अनुमानित उपाय किया जा सकता है। लेकिन यह जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, इस उपाय से आपको न ग्रह देखना है, न नक्षत्र देखना है, न वास्तु देखना है। जो भी रुकावट होगी, जहाँ से होगी, हर तरह से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। तो पूजा में इस्तेमाल करने वाली एक छोटी सी सुपारी आपकी मदद करेगी और आपके जीवन में एक बदलाव लेके आएगी, जो एक चमत्कारी बदलाव आप मानोगे। कुछ लोगों को धन से जुड़ी समस्या है। धन से जुड़ी समस्या तो आज के दौर में आमतौर पर बहुत सारे लोगों को, क्या सबको लगी हुई है। धन से संबंधित परेशानियों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा में उपयोग की गई सुपारी को पूजा होने के बाद, यदि आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा है, उसमें भगवान गणेश और गौरी का पूजन पहले होता है, उसमें एक सुपारी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश का रूप मानकर उसी सुपारी को लेना है और इसे आप पूजा होने के बाद लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान पर रख लें। और ऐसा आपको करने के बाद 24 घंटे के अंदर में बदलाव मिलेगा और आपको कभी आर्थिक समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसका नियम से सुबह शाम आप धूप दीप दिखा करके पूजा करके भगवान गणेश की मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि आपके कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी काम आप शुरू करते हैं और कुछ दिन बहुत अच्छा चलता है, बाद में आपका काम फ्लॉप हो जाता है। यदि आप किसी विशेष काम से घर से बाहर निकल रहे हैं और आप उस काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा की एक सुपारी और एक लौंग भगवान गणेश को अर्पित करिए और उस सुपारी की वहीं पर आप पूजा करिए। सिंदूर, अक्षत, रोली और
वस्त्र में जैसे रुई को हल्दी के घोल में डुबा करके अर्पित करिए और इसके बाद आप ओम गंगणपतये नमः का एक माला जाप कर लीजिए और फिर इस सुपारी को आप अपने साथ किसी साफ लाल कपड़े में बांध करके अपने साथ लेकर के जाइए। आप जिस भी कार्य से जा रहे हैं आपके कार्य में सफलता होगी, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, यह निश्चित ही आपके कार्य को सफल कर देगी। यदि आपके नौकरी व्यापार में आपकी तरक्की रुकी हुई है, यदि आप नौकरी या फिर व्यापार में वृद्धि या तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आप भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन आपको मनचाही सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो शनिवार की रात में बड़े गौर से इस चीज को समझना आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं देखना है। शनिवार की रात को, रात भी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, मतलब शाम हो गई, 1 घंटा रात हो गई, आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करना है। पीपल के पेड़ की पूजा ऐसे करिए कि तांबे के लोटे में आप जल लेके जाइए, पीपल देव को अर्पित करिए, वहाँ पर एक दिया जला दीजिए और 1 सुपारी और 1 रुपये का सिक्का आप पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए। किसी साफ कपड़े के ऊपर या कोई दोना साथ में लेके जाइए, उसी में आप उसको रख दीजिए और अगले दिन सुबह नहा धो करके साफ कपड़े को पहन के पीपल के पेड़ के पास जा कर के इसी पीपल के पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए और इसी के ऊपर सुपारी और सिक्के को रख करके आप अपने घर लेके जाइए और अपने धन के स्थान पर या अपनी तिजोरी में, अपने प्रतिष्ठान के गल्ले में आप रख दीजिए। और ऐसा करने से आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके कैरियर में तरक्की होगी, आपका मतलब प्रमोशन निश्चित हो जाएगा या कोई उससे बेहतर पैकेज का आपको जॉब मिल जाएगा। यदि आपके काम बिगड़ ही रहे हैं, कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो सब आपके प्रतिकूल ही कार्य हो रहा है, यदि आपका कुछ काम ऐसा है जो बहुत दिनों से अटका पड़ा है और पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में पान के पत्ते पर देसी घी में लाल सिंदूर मिला करके स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद एक कलावे में सुपारी लपेट कर, कलावा मतलब यही जो हाथ में बांधते हैं लाल धागा, उसी कलावे में छोटा सा कलावा ले लीजिए और उसी में सुपारी को लपेट करके इसे पत्ते पर रख दें। और यह काम आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा के बाद इन सबको एक लाल कपड़े में लपेट करके, ये जो आपको उपाय मैं बताया स्वास्तिक बनाने के बाद, ये सब गणेश जी के सामने ही करना है और गणेश जी के सामने रख करके और वापस पूजा आप खत्म करिए भगवान गणेश की और इसे लाल कपड़े में लपेट कर और वहीं आप पूजा स्थान में ही एक जगह पर कहीं रख दीजिए और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके जो भी काम रुके हुए हैं, जो भी काम अटके हुए हैं, सब काम गति से चलने लगेंगे और आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की बटन को सेलेक्ट करना न भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।